जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित में। तो यार, आपको पता है कि मैंने ये एक सीरीज चला रखी थी जिसमें मैं ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स कराने वाला था। 3 पार्ट्स ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक उन 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो देख लीजिए। एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, एफकेट या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, इन पर्टिकुलरली वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। देखो, ज्योग्राफी को करने का तरीका क्या होता है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी इन पर्टिकुलर बात करूं, बच्चों को ना बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है। बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट होता है, इंडियन ज्योग्राफी वहीं पर रटने होते हैं, बच्चा रट लेता है उसको। यहाँ पे कॉन्सेप्ट करने होते हैं तो इसको छोड़ना ज्यादा प्रेफर कर देता है। लेकिन भाई, मेरा मानना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा ईजी है। कॉन्सेप्ट को समझो, फिर चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपको रटने की जरूरत नहीं है। या रटने को ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं जीएस में, कुछ चीजें समझने की उनको समझ लो। तो यार ठीक है, दिस इज पार्ट 4 ऑफ द सीरीज। अगर आपने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, फिर उनको देखिए, फिर इसको देखिएगा। आज का अपना टॉपिक रहेगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे ये बोल दूं कि लर्न विद सुमित यूट्यूब चैनल को बहुत ज्यादा प्यार आप लोग दे रहे हैं, इसी तरह से प्यार देते रहें। सब्सक्राइब करने को बोले अपने यारों को, दोस्तों को। जो भी बच्चा डिफेंस की तैयारी कर रहा है इन पर्टिकुलर, तो उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग। एंड ऑल्सो मुझे आप टेलीग्राम पे भी फॉलो करो। वहीं पे टेलीग्राम पे ही मेरी आपको जो क्लासेस की पीडीएफ हैं, क्विज हैं और भी बहुत सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ। टेलीग्राम पे मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चा जुड़ा हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 3400 के आसपास स्टूडेंट्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यार मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, तो टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको तो सब्सक्राइब करना ही करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक है आज का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो भाई साहब, ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होते क्या है? सबसे पहली बात तो यही है। देखो, एंड जरूरत क्या आन पड़ी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की, मतलब ये हमें सिस्टम है क्या, मतलब क्यों लाए, इन सारी बातों पे सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो यार, बात सुनो। पहले मान लो अगर कोई सिस्टम ही ना होता। सिस्टम ना होता का मतलब क्या है? आपको कहीं जाना है, आप अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई साहब मुझे तेरे साथ ना वहां जाना है। कह रहा है मैं तो ऑलरेडी पहुंच गया हूं। दोस्त कहता है मैं तो ऑलरेडी पहुंच चुका हूं। तो आप कहते हो भाई एक काम करना, व्हाट्सएप लोकेशन सेंड कर दे अपने। जैसे उसने व्हाट्सएप लोकेशन सेंड करी, आपने उसको गेट डायरेक्शन कर दिया गूगल मैप से, एंड आप चलने लगे। कभी आप देखा करो, जहां पे गूगल मैप आपको लेके जा रहा है उस जगह के ना कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट कैसे? 11 डिग्री नॉर्थ, 6 मिनट और 36 सेकंड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, नॉर्थ। और इसके आगे लिखा होगा 35 डिग्री। अच्छा, नॉर्थ एंड में लिखा होगा 35 डिग्री 7 मिनट 42 सेकेंड्स वेस्ट। ऐसे किसी कोऑर्डिनेट पे आपको वो लेके जा रहा होगा। ठीक है, आप उसको ऐसे इग्नोर कर देते हो, लेकिन भाई साहब वो आपके ज्योग्राफी का पार्ट है। वो आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बता रहा है। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बेसिकली डायरेक्शन सेंस देता है। हमारी पूरी अर्थ पे, मतलब इस तरीके का सिस्टम बनाने की जरूरत थी कि भाई साहब किसी को कहीं भी जाना हो तो उसको पता हो कि एग्जैक्टली मुझे जाना कहां पर है, और मैं कहां से आया था, ट्रैक भी हो सके चीजें। तो उसके लिए सिस्टम आया लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का। सबसे पहले आज हम समझेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से क्या सिस्टम डेवलप हुआ। देखिए, इस सिस्टम को डेवलप करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या करा भाई, सबसे पहले तो अपना गोला हमने बना लिया। ये रहा अपना गोला। ठीक है, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। अर्थ को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा। ऊपर वाले पार्ट को मैंने बोला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले पार्ट को मैंने बोला साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है भाई, ये जो वैसे यहां पे तो दिखने में लाइन लग रही है, बट एक्चुअली दिस वुड बी अ सर्कल। ये जो सर्कल होगा जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आप 3D में इमेजिन करो, सर्कल है ये। मतलब इनफैक्ट सर्कल तो का प्लेन है पूरा ये। ठीक है, तो जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को, जो मतलब आज यहाँ पे दिखने में जो लाइन लग रही है, उसको मैंने बोला इक्वेटर। वैसे इस इक्वेटर को नाम बहुत है। इस इक्वेटर को 0 डिग्री लाइन भी बोला जाता है, इस इक्वेटर को ग्रेटर सर्कल भी बोला जाता है। मैं आपको सारे मतलब समझाऊंगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको। बट फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर, बीच में इक्वेटर। इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने प्लेन मतलब ऊपर वाले पार्ट को पकड़ा, एंड बराबर बराबर डिस्टेंस पे, बराबर बराबर डिस्टेंस पे अर्थ को, ऊपर वाली अर्थ को 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सेम चीज मैंने नीचे वाले पार्ट में कर दी, बराबर बराबर डिस्टेंस पे। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे एक डायरेक्शन सेंस बनाने हैं। सर ये कैसे डायरेक्शन सेंस में हेल्प करेगा, मैं बताता हूं। मैंने इनको नाम दिए। जो इक्वेटर था मैंने उसको नाम दिया 0 डिग्री,
उसके ऊपर 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते 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 90 डिग्री तक आए थे, तो दिस वुड बी 90 डिग्री। सिंस ये नॉर्थ में है तो दिस इज 1 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 2 डिग्री नॉर्थ, इस टाइप की सारी बातें, दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ऐसे ही नीचे 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ। ऐसा क्यों हुआ? मान लो आप इससे पहले कहीं घूम रहे थे, आप यहां पे थे, आपका दोस्त यहां पे था, आपने फोन करा कि अरे मेरे पास आ जाना, तू वहां क्या कर रहा है? कह रहा आ तो जाऊं, लेकिन तुम हो कहां पे? कह रहा बस कुछ नहीं, जहां पे हम पहले मिले थे ना 2 घंटे पहले, वहां से राइट हैंड को चल ले, वहां पे मैं 2 किलोमीटर बाद आ जाऊंगा। कह रहा उसके बाद तो पता नहीं मैं कितनी बार घूम गया, मैं किस तरफ राइट हैंड के जाऊं, मुझे क्या पता किस तरफ डायरेक्शन है मेरी। इस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन यहां पे निकला। अब आप बोलोगे अरे भाई एक काम करना, 1 डिग्री पे आ जा। कह रहा 1 डिग्री मतलब? कह रहा ध्यान से देख, जो हमने अर्थ को डिवाइड करा है ना, ये ना सर्कल्स है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिस इज 0 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, क्या हो गया, 1 डिग्री, ये पूरा सर्कल है, यहां पे इमेजिन नहीं हो रहा है। 3 डिग्री, 4 डिग्री, पूरा अर्थ पे सर्कल है। बात समझ पा रहे हो? पूरा अर्थ पे सर्कल है, ऐसे अर्थ को डिवाइड करा हुआ है। तो अब मैं उसको क्लियरली बोल सकता हूं, भाई एक काम कर, तू 1 डिग्री पे आ जा। तो भाई साहब ये 1 डिग्री पे पहुंच गया, हम मिल गए कि चलो जी ठीक है 1 डिग्री पे मिल गए। लेकिन जरूरी नहीं था कि हम मिल ही जाते, बिकॉज उसका रीजन ये है कि बाई चांस, बाई चांस, सोच के देखो थोड़ा सा, खुद समझ में आ जाएगा। बाई चांस ये बोलता कि 1 डिग्री पे आ जा, भाई ये पूरा ही सर्कल 1 डिग्री है, तो मैं पहुंच गया यहाँ पे 1 डिग्री और आप थे यहाँ पे 1 डिग्री, तो कैसे कैसे मिल पाएंगे? भाई मैंने एक सिस्टम तो बना लिया, मैंने एक अच्छा अच्छा खासा सिस्टम बनाया कि भाई साहब ठीक है, मैं ना अर्थ को ऐसे सर्कल्स में डिवाइड कर दूंगा, सो दैट अब मैं आराम से फोन करके बता दूं कि अब आपको 1 डिग्री पे आना है, 2 डिग्री पे आना है, 90 डिग्री पे आना है। बात तो ठीक है, लेकिन ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं था, बिकॉज 1 डिग्री का तो पूरा सर्कल है ना, आप तो कहीं भी 1 डिग्री पे हो सकते हो। तो एक और चीज निकाली गई जिसका नाम था लॉन्गिट्यूड, जिसका नाम था लॉन्गिट्यूड। एंड ये लॉन्गिट्यूड क्या था, मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, थोड़ी ड्राइंग को माफ करना, ये था अपना गोला, ये मैंने बना दिया अपने लैटिट्यूड्स, मैंने उनको लैटिट्यूड बोला, ये जो सर्कल थे ना, मैंने उनको लैटिट्यूड बोला था। मैंने बोला 0 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, ऐसे करते करते ऊपर 90 डिग्री लैटिट्यूड, ऐसे नीचे भी 90 डिग्री लैटिट्यूड। तो टोटल मेरे 90 लैटिट्यूड ऊपर हो गए, मेरे 90 लैटिट्यूड नीचे हो गए, एक लैटिट्यूड बीच में आ गया, तो मेरे टोटल 181 लैटिट्यूड है। तो टोटल मेरे 181 लैटिट्यूड है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैंने कहा, तो मैंने लैटिट्यूड बना दी। अब मैंने क्या करा, ऊपर से इस एक पॉइंट को पकड़ा और नीचे के एक पॉइंट को पकड़ा और इनको जोड़ दिया, और ऐसे मैं जोड़ता चला गया, और बहुत सारी लाइनें बना दी मैंने ऐसे। ये लाइनें मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि मैं लाइनें बना रहा हूं, लेकिन इस बात को भूल गया था कि अर्थ तो राउंड है, अर्थ तो राउंड है। ये लाइनें नहीं, ये एक्चुअली में सेमी सर्कल बन रहे हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे सेमी सर्कल बन रहे हैं। ये देखो ध्यान से, ये करा मैंने, यहां से उठाया और यहां पे मिला दिया, एक पॉइंट से उठाया दूसरे पॉइंट पे मिला दिया, पॉइंट पे उठाया, और ऐसे मैंने टोटल 360, 360 कर लिया मैंने। ठीक है, तो अब मेरा जो अर्थ है, और इनको मैंने बोला लॉन्गिट्यूड, इनको मैंने बोला लॉन्गिट्यूड। अच्छा, डिटेल में बताऊंगा मैं। देखो अब मेरी अर्थ कुछ ऐसे सिस्टम में डिवाइड हो गई, ये जो थे, ये जो दो कोरोस्पोंडिंग, ये जो आपको दिख रहे हैं पैरेलल सर्कल्स, जिनकी रेडियस ऊपर आते आते कम होती जा रही है। अब देखो ये वाला सर्कल है, इसके बाद ये वाला सर्कल है, उसके बाद ये वाला सर्कल है। आपने नोटिस करा, जब मैंने अर्थ को डिवाइड करा था ऐसे ऐसे, तो भाई साहब जो सर्कल थे इनकी रेडियस तो कम होती जा रही थी ना, एंड अल्टीमेटली सबसे ऊपर वाले टॉप पॉइंट पर आके दिस शुड बी अ पॉइंट सर्कल, ये है मेरे लैटिट्यूड्स। एंड वहीं पे जो आपको आर्क दिख रही है, एक एक जगह से उठा के दूसरी जगह आर्क जो आपको दिख रही है, ये आपको जो गोल गोल दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला ये वाला, ये है मेरे लॉन्गिट्यूड्स। कह रहे सर इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो हमसे? मेहनत का बताता हूं मैं। अब आपका दोस्त यहां खड़ा है, आप यहां खड़े हो, कह रहे बताओ कहां पर आऊं? कह रहा कुछ नहीं यार, एक काम करना, तू आ जाइयो 3 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री वेस्ट पे खड़ा हूं मैं, वहां आ जाइयो, आप सीधा से पहुंच जाओगे। अब जो डायरेक्शन आप ढूंढना चाह रहे थे ना, वो डायरेक्शन आपको मिल गई। मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर बीच में है तो क्या करूं मैं,
बीच में क्या करूं मैं, ये तो सीधा सीधा पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट बता रहे हो, बीच का उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। हमने 1 डिग्री को 60 मिनट में तोड़ा हुआ है और 1 मिनट को 60 सेकंड में तोड़ा हुआ है, तो ये उस बीच, ये बीच का डिस्टेंस कवर कर देते हैं। तो ये मुझे बता देगा अरे मैं 3 डिग्री पे नहीं हूं, मैं एक्चुअली 3 डिग्री 5 मिनट 46 सेकंड पे खड़ा हूं। ठीक है, तो आप मतलब मैंने और ज्यादा रिफाइन कर लिया। तो मेरे हिसाब से मैं समझा पाया हूं कि ओवरऑल एटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हमने अर्थ को डिवाइड कर रखा है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझानी जरूरी है। टर्मिनोलॉजी क्या भाई साहब, जो मैंने ये गोला बनाया था, इस गोले में ये था 0 डिग्री, ये 0 डिग्री में पहले भी आपसे बात कर चुका हूं, बस ये नहीं बताया था कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ये जो सबसे ऊपर 90 डिग्री बन रहा था, 90 डिग्री नॉर्थ को बोल देते हैं हम नॉर्थ पोल। ऐसे ही सिमिलरली 90 डिग्री साउथ को बोल देते हैं हम साउथ पोल। नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, इक्वेटर हो गया। इक्वेटर ने डिवाइड करा, नॉर्थ पोल साउथ पोल शुड बी अ पॉइंट सर्कल। चलो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड है 181, तो वैसे लॉन्गिट्यूड कितने हैं, लॉन्गिट्यूड है 360। जैसे अपने लैटिट्यूड है सर्कल, वैसे अपने लॉन्गिट्यूड क्या है, सेमी सर्कल। आप ध्यान दो, दो कोरोस्पोंडिंग लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस सेम है, एंड ये डिस्टेंस बराबर है 111 किलोमीटर के। और आप एक बात और ध्यान दो, दो कोरोस्पोंडिंग लॉन्गिट्यूड, मैं कौन सा लॉन्गिट्यूड उठाऊं, मैं ये वाला लॉन्गिट्यूड उठा लेता हूं और इसके बगल वाला उठा लेता हूं। उठा लिया मैंने। आप ध्यान दो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ऊपर जाते जाते वो डिस्टेंस कम हो रहा है, एंड इट शुड बी 0 एट पोल एंड इट शुड बी मैक्सिमम एट इक्वेटर। इट शुड बी मैक्सिमम एट इक्वेटर। तो जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर पे दो कोरोस्पोंडिंग लॉन्गिट्यूड के बीच में, दैट इज 111 किलोमीटर। दो कोरोस्पोंडिंग लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस एट इक्वेटर इज 111 किलोमीटर एंड एट पोल्स इट इज 0। मैं बहुत सारे फैक्ट्स बता चुका हूं, ये सारे के सारे फैक्ट्स पेपर में आते हैं भाई। मैंने आपको इक्वेटर समझा दिया क्या है, मैंने आपको बता दिया कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको डिस्टेंस बता दिया 111 किलोमीटर वाला, समझ गए आगे। मैंने आपको दो कोरोस्पोंडिंग लैटिट्यूड का डिस्टेंस 111 किलोमीटर बताया, मैंने आपको दो कोरोस्पोंडिंग लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस एट इक्वेटर मैंने 111 किलोमीटर बताया। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, दैट इज वाई मोस्टली लोग ना इसको छेड़ते ही नहीं है, लेकिन भाई मुझे लगता है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज है, आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताई हुई है बातें। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, जो मतलब देखो, हाँ अब एक और चीज देख लो, ये मैंने आपको इक्वेटर तो समझा दी। ये देखो, मैंने आपको इक्वेटर बता दी, मैंने आपको वो बता दिया, पोल बता दिए। ठीक है, अब मैं आपको एक दो चीज और बताना चाहता हूं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैंने पहले ही बताई है। मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वैसे 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 23.5 डिग्री क्या है, तो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है ये। और ये कहां से मेजर हुआ है, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मैंने पहली फिगर बनाई थी, दिस इज फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से ये डिस्टेंस मेजर हो रहा है, आई मीन डिग्री मेजर हो रही है। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखो, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ में आ गया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली में एक लैटिट्यूड है। ऐसे वही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऐसे सेम 66.5 डिग्री पे आर्टिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ पे अंटार्कटिक सर्कल। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होगे, सारी चीज आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, इसके अलावा अब देखो, एक और चीज आपको जाननी जरूरी है, आपको जाननी जरूरी है। ये मैंने आपको वही सारी बात 111 किलोमीटर वाली सारी बात, ये सब कुछ मैंने बताया। आपको ये बात जाननी जरूरी है कि यार होता क्या है। ये था भाई साहब, यहां तो मैंने कर लिया 0 डिग्री बेस मान लिया, इससे ऊपर नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, यहाँ 1 डिग्री नॉर्थ 2 डिग्री नॉर्थ हो गया, यहाँ 1 डिग्री साउथ 2 डिग्री साउथ हो गया। लेकिन ये चीज यहां पे कैसे हो पाएगी, लॉन्गिट्यूड्स में कैसे हो पाएगी, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, किसी को भी 0 मान लो। तो सर ऐसे करने की जरूरत क्या भाई, किसी को तो रेफरेंस मान के 0 1 2 3 डिग्री करोगे ना, ऐसे कहां से, कोई तो रेफरेंस होना चाहिए। तो जिस लाइन को हमने 0 डिग्री माना, उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, या उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच मीन लाइन, या उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, सिर्फ ग्रीनविच लाइन, या उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन।
या उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये है 0 डिग्री। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, अब मैं सीधा बहुत ही बढ़िया तरीके से बता सकता हूं कि भाई ये 0 डिग्री है, इसके राइट में है ईस्ट और इसके लेफ्ट में है वेस्ट। ये है 0 डिग्री इक्वेटर, इसके ऊपर में है नॉर्थ, इसके नीचे में है साउथ। तो क्लियरली वो हो गया ना भाई, क्लियरली मैं पता लग गया, मुझे कुछ भी पता हो भाई मैं कहां खड़ा हूं, मैं इतने डिग्री नॉर्थ एंड वेस्ट पे खड़ा हूं, इतने डिग्री साउथ ईस्ट पे खड़ा हूं, कुछ भी मतलब। तो ये करने के लिए मुझे एक रेफरेंस लाइन लेनी जरूरी है, जिसको मैंने प्राइम मेरिडियन बोला है। इसी प्राइम मेरिडियन को ये देखो यहां पे दिखाया हुआ है, आप ध्यान से देखो, ये वाली लाइन जो है ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, थोड़ी कम दिख रही है बट दिस इज प्राइम मेरिडियन। इसी लाइन को एक और नाम मैंने बताया नहीं, लंदन लाइन भी बोलते हैं, बिकॉज ये ग्रीनविच जो जगह है लंदन के पास है, तो इसको लंदन लाइन भी बोल देते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया प्राइम मेरिडियन। आपको तो आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही है, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात और, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कोस एंगल इंटू 111। मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है, जो यार ये जो फिगर बताई थी, मैंने आपको इसमें बता दिया था कि इक्वेटर पे कितना डिस्टेंस होता है, 111 किलोमीटर। मैंने आपको बता दिया था कि पोल पे कितना डिस्टेंस होता है, 0 किलोमीटर, दो कोरोस्पोंडिंग लॉन्गिट्यूड के बीच में। लेकिन आप आए कि सर मुझे जानना है कि 60 डिग्री नॉर्थ पे दो कोरोस्पोंडिंग लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो बताऊंगा बेटा उसके लिए तो एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। बोलोगे कौन सा जी? क्या मैं बोलूंगा कोस थीटा इंटू 111। थीटा क्या, जितने डिग्री पे आपको निकालना है, जब मान लो 60 डिग्री पे निकालना है तो थीटा शुड बी 60। जैसे इक्वेटर था 0 था तो थीटा शुड बी 0। तो कोस 0 इंटू 111, तो अपने आप में 111 आ गए। यहाँ पे पोल पे थीटा इज 90 डिग्री, तो कोस 90 इंटू 111, तो जी अपने आप ही 0 आ गए। तो दो कोरोस्पोंडिंग लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस वेरी करता है। वेरी करने का फॉर्मूला बता दिया मैंने किस किस तरह से वेरी करता है। दो कोरोस्पोंडिंग एक लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है अप्रोक्सीमेटली, दैट इज 111 किलोमीटर। ठीक है, ये देखो प्राइम मेरिडियन में बता रहा हूं, ऐसे हमारे हमने पूरे अर्थ को डिवाइड कर दिया है। यहां से राइट साइड में, यहां से राइट साइड में हम मानेंगे ईस्ट, यहां से राइट साइड में हम मानेंगे लेफ्ट साइड में मानेंगे वेस्ट, यहां से ऊपर है नॉर्थ, यहां से नीचे साउथ। तो इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट में आता है, ऐसा आप कहीं का भी देख लो, ये सच, ये रियल फिगर है। ठीक है, यहां से इधर ईस्ट है और यहां से इधर वेस्ट है। सर ये सब करना क्यों पड़ा है, मतलब मैंने ईस्ट वेस्ट क्यों बना ली? ये मैंने बनाई है टाइम निकालने के लिए। प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में पूरा वर्ल्ड अपना टाइम निकालेगा कैसे। आपने देखा होगा कभी वो चीजें देखी होंगी कि अगर लंदन में 12 बज रहे हैं तो आप बताना इंडिया में कितने बज रहे हैं। या आपने मोबाइल में देखा होगा इंडिया में जो टाइम होता है जीएमटी प्लस में 5.5 घंटे होता है। जीएमटी क्या है? वो ग्रीनविच मीन टाइम है, मतलब जितना टाइम अभी ग्रीनविच मीन लाइन पे हो रहा है उससे 5.5 घंटे ज्यादा हो रहा है हमारे इंडिया में। तो इस टाइप की जितनी बातें हैं ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो भाई साहब फॉलो कर दीजिए मुझे अन अकेडमी पे। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा बच्चा आज के टाइम पे मुझसे पढ़ रहा है, आप देख सकते हो बहुत सारा बच्चा मुझसे आज के टाइम पे पढ़ रहा है, आप भी पढ़ लो। लर्न विद सुमित टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, मेरी सारी क्विजेज वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है जी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं अन अकेडमी पे वन ऑफ द टॉप एजुकेटर हूँ, आप जाके प्रोफाइल चेक कर सकते हो। इसके अलावा मेरे बहुत सारे बैच कोर्सेज वहाँ पे चल रहे हैं। अगर आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, देखो दिस इज अ क्रैश कोर्स, अगर आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी है तो आप भाई साहब अन अकेडमी मुझसे पढ़ सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज मेरे चल रहे हैं, हर एक चीज़ की डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। इसके अलावा करंट अफेयर की सीरीज मेरी रोज आ रही है, आप वो देख सकते हो। ठीक है यार, तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। जय हिंद, जय भारत।